ये जो मशहूर पेंटर तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आज इसकी पेंटिंग्स की बोली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लगती है। बट इनकी डेथ 37 की उम्र में हो गई थी जब इनकी जेब में चिल्लर बचे थे। इनका एक बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था और गुस्से में आके इन्होंने अपनी कान तक को विंसेंट वांगू हम सब जानते हैं, बट इनकी खौफनाक कहानी तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। विंसेंट वांगू जिन्होंने ये फेमस पेंटिंग बनाई है, ये जन्म से ही कोई जीनियस आदमी नहीं थे। इन्होंने पहले एक आर्ट डीलरशिप में ट्राई किया बट वो पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर इन्होंने एक चर्च में प्रीचर का रोल भी अपनाया बट उधर से भी इनको धक्के मार के निकाल दिया गया। कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी लव ऑफ द लाइफ को प्रपोज किया बट उन्होंने भी विंसेंट को रिजेक्ट कर दिया। थक हार के 27 की उम्र में इन्होंने पेंट ब्रश उठाई एंड माइंड यू उनकी डेथ सिर्फ 37 की उम्र में हो जाती है। बट इनके अगले 10 साल जब इन्होंने पेंट ब्रश उठाया, वो 10 साल इनकी जिंदगी के सबसे हॉरिफिक 10 साल थे। विंसेंट अपने पेंटिंग के एम्बिशन में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि उनको ये तक रियलाइज़ नहीं हो कि उनकी दिमागी हालत कितनी कमज़ोर होती चली जा रही है। विंसेंट खुद को भूखा रखते थे क्योंकि उनके पास बजट एकदम कम होता था, तो जितना भी खाने के पैसे उनके पास होते थे उससे जाके वो कलर ले आते थे ताकि वो पेंटिंग कर पाए। वो इतनी ज़्यादा उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी कि वो जो ट्यूब वाले पेंट्स होते हैं उस तक को वो खाते थे। एक बार की बात है उनकी मौत से कुछ साल पहले की, कि जब उनके एक दोस्त के साथ बहुत ही खतरनाक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो गुस्से में आके एक रेजर से विंसेंट अपने कान को ही काट देते हैं और फिर कोलैप्स हो जाते हैं। लोगों ने ऑफकोर्स उनको पागल करार दे दिया था और इसके कारण उनको एक पागल खाने में डाल दिया गया। अब पागल खाने में चारों तरफ से पागलों से घिरे हुए थे। वो चिल्लाती हुई आवाज़, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी चिल्लाती हुई आवाज़ में वो देखते हैं अपनी उस रात की तरफ और फिर जन्म होती है इस शानदार मास्टरपीस पेंटिंग की, द स्टारी नाइट्स। 27 जुलाई 1890 को विंसेंट जाते हैं एक गेहूं के खेत में और वहां जाके वो खुद को, और पता है सबसे दुखी बात क्या थी? उनके लास्ट वर्ड्स अपने भाई से वो क्या कहते हैं पता है? द सैडनेस विल लास्ट फॉर एवर। विंसेंट खुद को ये कन्विंस करके खुद की जान ले लेते हैं कि वो सिर्फ एक फेलियर थे इस धरती पे। विंसेंट ने अपने 10 साल के टाइम में, 27 से लेके 37 साल तक के टाइम में 2000 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई, बट उन्होंने अपने हाथों से सिर्फ एक पेंटिंग बेची, ये वाली, और वो भी कुछ चिल्लर्स में। बट तुम यही सोचोगे ना कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेची तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए? इनटू द लास्ट चैप्टर। विंसेंट के जाने के बाद 6 महीने बाद ही उनकी भाई की भी मौत हो जाती है। बट मिरेकल उसके बाद होता है क्योंकि जो उनकी भाभी थी उनको मिलती है विंसेंट की सारी पेंटिंग्स इनहेरिटेंस में। तो वो उस पेंटिंग के साथ साथ वो सारी प्राइवेट लेटर्स भी जो विंसेंट ने लिखी हुई थी उनको भी पब्लिश कर देती है। एक वक्त पे जो पेंटिंग सिर्फ एक कबाड़ का खाना लग रहा था, लोग उसी चीज को एक बंदे की खून पसीने की तरह उसको देखने लग गए और फिर उनको समझ आई इन पेंटिंग्स की रियल वैल्यू। देखते ही देखते विंसेंट की पेंटिंग्स ओवरऑल पूरी दुनिया में फेमस हो गई और अब उनकी पेंटिंग्स की बोली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तक जाती है। बट ये कहानी शायद कोई सक्सेस स्टोरी या शायद कोई फेलियर की स्टोरी नहीं थी। ये कहानी हम लोगों की है। एक तरीके से हम लोग को भी फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। इसके कारण हम शायद कुछ स्टार्ट नहीं करते, कुछ सोच नहीं सकते आगे करने का। विंसेंट के लिए भी उनकी ज़िंदगी एक फेलियर थी, इसलिए वो एकदम थक हार के उन्होंने पेंटिंग उठाई और उसी में उनको सक्सेस मिला, वो सक्सेस जिसने उनकी जान ले ली। बट विंसेंट ऑलवेज न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई। ही स्टिल चोजेस हिज डेथ, क्योंकि शायद यही उनकी लाइफ को एक मीनिंग दे रहा था। बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी थी यार। मैंने जब देखा इसके बारे में तो आई थॉट कि वाओ, जिसको मेरे को लग रहा था लाइक ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन जब वो अपने टाइम में होंगे, बट नेवर थॉट कि इतनी ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी थी। तो यस, अगर तुम्हें जानना है एक और ट्रैजिक स्टोरी एक बहुत ही तगड़े जनरल की, तो यू कैन सी दिस वीडियो। विद दैट
अनु मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।